मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, बंधन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, ध्यान से समझिए, आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन में 3 बड़ी मुसीबतों को लेकर आने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, सावधानी ही एकमात्र उपाय होगा। लापरवाही यदि आप बरतेंगे तो आपको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कष्ट परेशानियों से जूझना पड़ेगा। ग्रह स्थितियां और हमारी अनुभूतियां दोनों ही इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि जहां एक तरफ धूप खिली है, वहीं दूसरी तरफ छाया भी है। जहां एक तरफ दिन है, दिन का उजाला है, सवेरा है, वहीं एक तरफ रात भी है। जहां अच्छे योग हैं आपकी कुंडली में, वहीं कुछ नकारात्मक भयंकर योग भी हैं। कहने का मतलब यह है कि इस समय आपकी जो कुंडली है, आपकी जो राशि है, वह बिल्कुल दिन और रात के एक मेल के समान हो चुकी है। अच्छाई और बुराई का एक सही संतुलन आपकी कुंडली में बन चुका है। अब ऐसे में यदि आपने भूल कर दी, गलती से भी एक भी कदम गलत उठा लिया, तो आप भयंकर गहरी खाई में गिर जाएंगे। नुकसान की, घाटे की, परेशानियों की एक भयंकर लिस्ट आपके जीवन में खुल जाएगी। फिर एक एक करके उनकी भरपाई करते जीवन गुजर जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे 3 घटनाओं का तो बताएंगे जो नकारात्मक हैं, 2 ऐसी शुभ घटनाओं के विषय में भी बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने का दम रखती है। जी हाँ बंधुओं, अच्छाई और बुराई का मेल हमने आपसे कहा ही है। इन 5 घटनाओं के अलावा हम आपको आज एक ऐसा बड़ा सूत्र देने जा रहे हैं जो आपकी कुंडली की तिजोरी खोल देगा। आपकी कुंडली का दूसरा भाव, जिसे तिजोरी कहा जाता है, धन का क्षेत्र कहा जाता है, धन का भाव कहा जाता है, परिवार का भाव कहा जाता है, उस भाव को पूरी तरीके से एक्टिव बना देगा, सक्रिय बना देगा, पॉजिटिव कर देगा आपके लिए। एक ऐसा हम आपको सूत्र देंगे, एक ऐसी विद्या देंगे जिससे वर्षों की परेशानी, चाहे आपने जितना भी संघर्ष किया हो, कितनी भी मेहनत की हो, लाख प्रयास करने के बाद भी आप जीवन में धन दौलत लेकर ना आ पाए, अपना उद्धार न करवा पाए, लाखों के कर्जे और परेशानियों में डूब गए, व्यापार चौपट हो गया हो, तब भी यह सूत्र आपका उद्धार कर देगा। जी हाँ बंधुओं, यह सूत्र माता लक्ष्मी को इतना अधिक प्रिय है कि माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आ जाती हैं इस व्यक्ति के घर में जो इस सूत्र को अपने घर में अपना लेता है। यह बहुत ही शक्तिशाली विद्या है, इसे आपको जानना बेहद आवश्यक है इस समय में जब आपके जीवन में परिवर्तन की घड़ियां चल रही हैं। एक तरफ उत्थान और एक तरफ विनाश के बराबर संभावनाएं बन रही हैं, स्थितियां बन रही हैं। ऐसे में यदि आपने पॉजिटिव रहकर कुछ कदम उठाए, आगे बढ़े और सही चीजों को जीवन में शामिल करके अपने जीवन को एक नई दिशा में लेकर गए, तो गारंटी के साथ हम आपको यह लिख कर देते हैं कि आने वाले 15 से 20 दिन, या यूं कह लें कि 1 आध महीने में ही आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन को अचानक आने वाले खतरों से तो बचाएगा ही, साथ ही आपको शुभ घटनाओं की ओर लेकर जाएगा और बहुत बड़ा एक धन का सूत्र, लक्ष्मी माता का सूत्र आपको देकर जाएगा जो आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी को, स्थायी लक्ष्मी को स्थापित कर देगा। जी हाँ बंधुओं, तो आज का यह कार्यक्रम आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपका उद्धार संभव है, जीवन की परेशानियों से बाहर निकलना संभव है। जी हाँ बंधुओं, तो बस ठंडे दिमाग से, पूरे चित्त के साथ, शांत मन के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत जल्दी आपको सारी चीजें ऐसे समझा देंगे जैसे कि आपने वो पहले से ही रट रखी हैं, पढ़ रखी हैं, और उन्हें जब आप प्रयोग करना शुरू करेंगे तो कमाल ही हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माई को हम याद अवश्य करेंगे, क्योंकि इसके बिना हमारा कार्यक्रम तो छोड़ो, हमारा जीवन और दिन ही शुरू नहीं हो सकता। तो प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ 1 बार नहीं 3 बार लिखना, ठीक है। और यदि आपके मन में माई के लिए भाव अधिक उत्पन्न हो जाते हैं, धाम से जुड़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जो कि हर मानव का पहला धर्म है कि महामाई से जुड़े और माई का ही हो जाए, तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि यह कार्यक्रम तो महामाई के धाम से ही प्रसारित हो रहा है। माता रानी आपको पूर्ण आशीर्वाद देंगे, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो,
व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं 3 नकारात्मक घटनाओं की, क्योंकि नकारात्मकता को जानना बेहद आवश्यक है। सावधानियों की भी बात करेंगे। तो 3 नकारात्मक घटनाएं जो आपके साथ घटने वाली हैं, सावधान हो जाइए। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके साथ किसी प्रकार का हादसा, दुर्घटना, छोटी मोटी चोट लगना, छोटा मोटा झगड़ा, विवादित स्थिति बनना, ये स्थिति बन सकती है। किसी प्रकार का आपको धोखा या फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। कोई आपके पैसे ठग सकता है, कोई आपकी भावनाओं से खेल सकता है, कोई ऐसी बात बोलेगा जो आपको बहुत दुखी करेगी और फिर आप बदले में भड़क जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे और आप नाराज होकर कुछ ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं जो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा आपके साथ हो सकता है। सावधान आपको रहना होगा। अपने पैसे को बचा कर रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और लोगों से अधिक चर्चाएं ना करें। उतनी ही बात करें जितनी जरूरी है, जरूरत से ज्यादा बात ना करें, क्योंकि यह वातावरण को नकारात्मक बनाएगा और आप बिना मतलब में उलझ जाएंगे चीजों में और परेशान हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं से किसी प्रकार का विवाद, नकारात्मक स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। दूसरी, सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार की परेशानी, कोई नोटिस जारी हो सकता है, किसी प्रकार की कोई ऐसी अड़चन आ सकती है कि आपको बाधा आ जाएगी, जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपका धन, आपकी समय और आपकी ऊर्जा सब बर्बाद होगी। तो ऐसे लोग जिनका सरकार से किसी प्रकार का कोई, जैसे कोई कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है, पुलिस थाने में कोई केस वगैरह चल रहा है, या परिवार का कोई मैटर चल रहा है, किसी भी प्रकार की स्थिति ऐसी है जो विवादित है और जो आगे बढ़ सकती है, थाना कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकती है, ऐसे लोगों को सावधान रहना होगा। आने वाले 3 से 5 दिनों में इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिस वगैरह आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अपने आसपास के लोगों पर और वातावरण पर पूरी नजर रखें। ये आपको हम सूत्र बताते हैं। आसपास के जो लोग हैं आपके हैं, वो आपके अपने लोग अवश्य हैं, देखने को हम नहीं कहते, लेकिन उनमें ही आपके शत्रु छुपे हैं। आपसे जलते हैं, आपकी परेशानी बढ़ाना चाहते हैं, आपको सुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो आपको अपने आसपास के लोगों पर पूरी नजर रखनी होगी। आपके जो वातावरण में लोग हैं, परिवार के भी लोग हैं, इसमें हम नहीं कहते कि उन पे भी नजर रखिए, क्योंकि परिवार का ही तो सबसे बड़ा घाती होता है। रावण को मार पाना बहुत ही मुश्किल था, असंभव था प्रभु श्री राम के लिए। परिवार का ही तो घाती आया, बाली को मारने के लिए परिवार का ही तो घाती था। प्रभु श्री राम को भी वनवास भेजने में परिवार का ही तो हाथ था। देखिए, बातें तो सत्य हैं, कड़वी हैं, लेकिन सत्य हैं। तो आप भी थोड़ा सा सतर्क रहना। कोई आपके साथ में ऐसा विवाद, कोर्ट कचहरी, झगड़ा अगर हो जाएगा, आप फंस जाएंगे परेशानी में, तो फिर चीजों को समझकर फिर बर्ताव करना, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। अगले 3 से 5 दिनों में अपनी जेब संभाल कर रखना, अपना पर्स, अपनी पॉकेट, अपना पैसा, इसे दबा कर रखना है। अचानक कोई खर्चा आ रहा है, 3 से 5 दिनों में कोई ना कोई एक ऐसी बात, एक ऐसी घटना, एक ऐसी घड़ी आएगी जब आपका पैसा निकलेगा। आप उसे बहुत कोशिश करेंगे संभालने की, रोकने की, रोक नहीं पाएंगे, पैसा निकल ही जाएगा। तो ये स्थिति के लिए पैसा बचा कर रखिए और बहुत सोच समझकर पैसे के विषय में कोई फैसला लीजिए। जरूरत से ज्यादा चीजें ना खरीदिए। जिस चीज की बहुत जरूरत है उसी को खरीदना है। फिजूल खर्ची नहीं करनी है। किसी को यूं ही मदद करने के लिए या यूं ही रखने के लिए या किसी भी कारण से आप किसी को पैसा नहीं दे सकते हैं। देंगे, पैसा अटकेगा और आप परेशान हो जाएंगे। ये चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा सावधान रहना है। सेहत को लेकर बहुत सावधान रहना है। ब्लड प्रेशर, पुराना कोई रोग, कोई एलर्जी वगैरह है, और त्वचा से जुड़े रोग, खून से जुड़े रोग और शरीर के किसी भाग में, जोड़ों में या किसी भाग में किसी प्रकार की चोट या फिर दर्द उठ सकता है। तो सेहत को लेकर सावधान रहना है। पेट खराब रहना तो सामान्य है, ये तो रहेगा ही, लेकिन आपको ऊर्जा की कमी भी महसूस होगी। मनोबल आपका ऊंचा रह सकता है, लेकिन शरीर में ऊर्जा की कमी होगी। चाहकर भी आप काम नहीं कर पाएंगे।
और बीमार भी हो सकते हैं। तो सेहत के बारे में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पति पत्नी के बीच विवादित स्थितियां बन सकती हैं और प्रेमी जीवन में भी नकारात्मकता हो सकती है। हालांकि इसी जगह पर नए प्रेम संबंध बनने की भी संभावनाएं बन रही हैं। आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी, देखिए परिस्थितियों को समझेंगे आप, हम जो आपको बता रहे हैं इस अनुसार आप चलेंगे और आप में खुद में भी समझदारी की कोई कमी नहीं है। तो आप यदि सतर्क होकर जीते हैं तो आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी, क्योंकि बुध जो है वो मार्गी हो चुके हैं। हालांकि राहु के नियंत्रण में है तो कभी कभी आप आपा खो सकते हैं, आप शब्द गाली गलौज भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थितियों में आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी कि आप अपने बिगड़े हुए काम भी बना ले जाएंगे अपनी वाणी की चतुराई से। बुद्धि आपकी इतनी तेज हो जाएगी कि आपका जैसे अंधेरा होता है ना और वहां पर हेडलाइट जल जाती है तो प्रकाश हो जाता है, वैसे ही आपके जीवन के अंधकार में प्रकाश फैला देगी आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ ठीक रहेगा, बस आसपास की परिस्थितियां और आसपास के लोग आपके जीवन में रोड़े अटकाएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो आपको खुद से ज्यादा आसपास के लोगों पर और वातावरण पर नजर रखने की आवश्यकता रहेगी। ये चीज आपको बहुत जरूरी है। यहीं से मुसीबत आएगी। मुसीबत आपके अंदर नहीं, आपके साथ नहीं, आपके आसपास घूम रही है। इस पर अलर्ट रहना है, ये हमारी आपको सबसे बड़ी चेतावनी है। वरना आप कहते रह जाएंगे कि हम क्या करें, अब तो हमारे बस में कुछ नहीं है, और आप फंसते चले जाएंगे। कोई ऐसा बड़ा विवाद हो सकता है, दुर्घटना, हादसा हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, कोई ऐसा विवाद हो सकता है, कोई आपके पैसे ले सकता है मदद के नाम पर या किसी भी बहाने से, और फिर आप लंबे समय तक इस तकलीफ से गुजरेंगे। पैसा वापस आएगा नहीं, कोर्ट कचहरी में उलझ जाएंगे और स्वास्थ्य और सेहत से भी चले जाएंगे। तो बस यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, ठीक है। अच्छी खबरों की बात करें तो अच्छी खबरों में आपके जो आपने योजनाएं बनाई थी उन योजनाओं पर आप आगे बढ़ सकते हैं। एक नया मार्ग, एक नया रास्ता खुलेगा, उम्मीद की किरण जागेगी, आपके मन में जोश भर जाएगा और आप नए काम के लिए फिर से योजना बनाएंगे, मजबूती से योजना बनाएंगे। जो व्यापारी हैं वो व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, जो बिजनेस करना चाहते हैं वो नए बिजनेस को जमाने के बारे में सोचेंगे। नौकरी के लिए जो तलाश कर रहे हैं उन्हें 5 से 7 दिनों में अच्छी नौकरी मिल सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि धन को लेकर जो टेंशन चल रही थी, समस्या चल रही थी, वह कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर ये है कि आपके परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। जी हाँ, परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, आप खुद भी करवा सकते हैं। किसी का विवाह हो सकता है, विवाह रुक सकता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, आप खुद भी किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, तीर्थ स्थलों पर जा सकते हैं, परिवार को लेकर जा सकते हैं और आपका वहां पर घूमना फिरना होगा, भगवान के दर्शन होंगे, यानी भक्ति भाव आपके मन में जागेगा, धर्म के प्रति रुचि आपकी जागेगी। हालांकि बीच बीच में नकारात्मकता अवश्य हावी रहेगी, नेगेटिव बातें आपके मन में जरूर आएंगी और आप नकारात्मक लोगों के बीच अवश्य पड़ेंगे, लेकिन इन सब से आप बाहर भी निकल जाएंगे, यानी कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे, धर्म की ओर रुक चुकेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये अच्छी बुरी बातों का मेल हो गया। अब यहाँ पर अंत में निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आपको 2-3 चीजें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि स्वयं की सेहत और स्वयं के जीवन के बारे में पूरी गंभीरता से मंथन करिए, जो जरूरी कदम है उसे जरूर उठाइए और अच्छे बुरे का सही भेद करिए, ठीक है। दूसरा यह है कि अपने आसपास के लोगों से और वातावरण से बहुत सतर्क होकर रहिए, धोखा हो सकता है। तीसरा यह है कि आप जो भी योजना बना रहे हैं उस योजना पर मजबूती से अमल भी करिए। केवल ये नहीं कि योजना बनाकर बस रुक गए, नहीं, उस पर आगे भी बढ़ना है आपको, ठीक है। पैसे को बचा कर रखना है, दबा कर रखना है, छुपा कर रखना है, ये सूत्र हैं। अब यहां तक आपने सारी बात समझ ली। अब आगे समझते हैं कि आपकी कुंडली का जो तिजोरी है, जो दूसरा भाव है, धन भाव है, इसे पूरी तरह से एक्टिव कैसे करना है और इसका सूत्र क्या है, जो हमने शुरू में आपको बताया था। 2-3 बातें ध्यान से समझिए। दूसरा भाव जो होता है, इसका जो स्वामी है वह शुक्र होता है और कारक गुरु होता है, यानी कि गुरु यानी नारायण श्री हरि विष्णु और शुक्र यानी लक्ष्मी, यानी कि यह लक्ष्मी और नारायण का स्थान होता है, बहुत ही पवित्र स्थान। इसीलिए तो इसे घर कहा गया है आपका, क्योंकि घर में भी तो भगवान रहते हैं, घर को भी तो मंदिर कहा जाता है। तो इसको पूरी तरीके से एक्टिव आपको कैसे करना है, 2-3 बातें ध्यान से समझिए। अगर इस भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे पापी ग्रह होते हैं, जैसे कि इस पर सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, इस पर मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, या फिर इस भाव में ये पापी ग्रह आकर बैठ जाते हैं, तो ये भाव दूषित होने लगता है। यहाँ पर आपकी फिजूल खर्चियां बढ़ने लगती हैं, पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता भी नहीं है, लाख प्रयास के बाद भी घर में धन नहीं आ पाता और जो धन आता है वह आपके हाथों से निकल जाता है। कह सकते हैं कि तिजोरी
वैसे तो खाली रहेगी और खाली के साथ साथ खुली भी रहेगी, यानी कि आता रहेगा धन और जाता रहेगा, आपकी जेब में कुछ नहीं बचेगा, ये स्थिति है। तो अब पापी ग्रह जो भी है, जो इस भाव में बैठ गया है या इस भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही है, उस पापी ग्रह से जुड़ी हुई चीजें आपको मंदिर में जाकर दान करनी होंगी। राहु यदि बैठा है या राहु की दृष्टि है तो घड़ी जाकर दान कराइए, काले तिल जाकर दान कराइए। यदि इस भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है या शनि ही स्वयं आकर बैठ गए हैं तो सरसों का तेल छाया दान कराइए, अपना छाया उसमें देखिए पात्र में और वो तेल मंदिर में जाकर दान कराइए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। इससे क्या होता है कि पापी ग्रहों की जो नकारात्मकता है वह दूर हो जाती है। ठीक है, फिर तो ये नेगेटिव स्थिति जब हट गई तो पॉजिटिव बनेगी। तो पॉजिटिव स्थिति बनाने के लिए देखिए, आपके घर में पूजा घर में माता देखो, हमने कहा नारायण लक्ष्मी, तो आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर है, अकेली माता लक्ष्मी की। जैसे अकेली का मतलब है सरस्वती माता होंगे और गणेश जी होंगे, गणपति होंगे। माता लक्ष्मी नारायण के साथ नहीं है। और माता लक्ष्मी को सबसे अच्छा कब लगता है? जब वो नारायण के साथ होती है। समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी समुद्र की बेटी कही जाती हैं। तो समुद्र मंथन में जब बाहर आई हाथ में माला लेकर, वैजंती माला लेकर, तो फिर वो माला लेकर वो घूमी चारों तरफ। सभी ने सोचा कि हमारे गले में डालेंगी, हमारा वरण कर लेंगी, लेकिन सबके साथ देखने के बाद उन्हें जब कहीं मन नहीं लगा उनका, तो उन्होंने नारायण को देखा जो थोड़ा दूर बैठे थे और मुंह फेर कर बैठे थे। तो नारायण को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोली यही है जिनका हम वरण करेंगे, इतने सुंदर हैं, इतने सुकुमार हैं और इतने बुद्धिमान हैं, और हम लक्ष्मी जो कि धन है स्वयं, हमारी ओर इनकी रुचि ही नहीं है। तो नारायण को उन्होंने वर्ण किया और फिर तब से नारायण के साथ ही रहने लगे। अच्छा, एक छोटी सी बात और आपको बताते हैं, आप कहेंगे कि कार्यक्रम से दूर जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, शास्त्रों में जब जाते तो आनंद ही आनंद आता है। तो राजा बलि के यहाँ जब 52 अवतार में भगवान चले गए और पाताल लोक में जाकर उनके द्वारपाल बन गए, क्योंकि बलि ने यही मांगा। भगवान ने कहा कि हम तुमसे प्रसन्न हो गए बलि, तुमने अपना सिर दे दिया कि लो इस पर पैर रख लो, तो तुम्हारे बलिदान से, हम त्याग से और प्रसन्न हो गए। देखो, दान जो है सबसे बड़ा होता बलिदान, और वह राजा बलि के ऊपर रखा गया है, उनके नाम के ऊपर। ठीक है, तो बलिदान से हम बहुत प्रसन्न हुए, तो वर मांगो। तो बलि ने कहा कि प्रभु आप हमारे घर पर रहिए, अगर हम पाताल में रहेंगे तो आप वहीं रहिए हमारे द्वारपाल बनकर, ताकि हम आते जाते आपके दर्शन करते रहें। तो भगवान चले गए उनके साथ और पाताल में जाकर उनके दरवाजे के द्वारपाल बन के रहने लगे। अब माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक में व्याकुल, माता के पास तो थे नहीं भगवान, तो माता जी बहुत व्याकुल परेशान। नारद जी आए, नारद जी से पूछा कि नारद, ये भगवान बहुत दिनों से गायब हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, आ क्यों नहीं रहे वापस? तो नारद बोले नारायण नारायण, माता आपको पता ही नहीं है, भगवान तो पाताल लोक में है, राजा बलि के यहाँ। ऐसे पूरी कहानी सुनाई उन्होंने। ठीक है, बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रसंग है। तो माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गई भगवान से मिलने के लिए। ठीक है, और राजा बलि की बहन बनकर उनको राखी बांध ली और राखी में भगवान को मांग लिया उनसे। तो यानी माता लक्ष्मी को वहीं अच्छा लगता है जहां भगवान नारायण होते हैं। बिना नारायण की माता लक्ष्मी रह ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी है, व्याकुल हो जाती हैं, उनसे प्रेम करती हैं। तो आपके पूजा घर में यदि कोई ऐसी फोटो है जिसमें माता लक्ष्मी अकेली हैं, तो पैसा रुकेगा नहीं, माता लक्ष्मी तो नहीं रुकेंगी, आएंगी और जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पूजा घर में नारायण के साथ माता लक्ष्मी की तस्वीर ये रखनी है, जिसमें भगवान नारायण जो हैं वो शयन अवस्था में है और माता लक्ष्मी जो है वो उनके चरण दबा रही हैं। बहुत ही सुंदर ये व्याख्यान है और इसको बहुत विस्तार से समझाया जा सकता है इस चित्र को, लेकिन फिलहाल आप इसे अपने पूजा घर में लाकर रख लीजिए। बहुत ही अच्छा चित्र है, माता लक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णु के साथ। ठीक है, अब एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अब सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो कनक धारा स्त्रोत का पाठ का आप करना है। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। कनक धारा यंत्र आता है, यह यंत्र आपको अभिमंत्रित करना है, जागृत करना है, और बहुत ही सरल विधि है जागृत करने की। बाजार से लेकर आना है, शुक्रवार के दिन आप इस क्रिया को करें। ठीक है, और देखें कि अगले 7 से 8 दिनों में धन का आगमन होगा और जबरदस्त तरीके से होगा, जोरदार तरीके से होगा। ध्यान से सुनिए। ठीक है, आप जल्दबाजी में नहीं, ठंडे दिमाग से समझिए। बाजार से शुक्रवार के दिन कनक धारा यंत्र लेकर आना है। कनक धारा स्त्रोत अगर आपके पास नहीं है तो आप किताब लेकर आइए, 18 श्लोकों का यह स्त्रोत होता है। ठीक है, तो आप लेकर आएंगे किताब, इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं, गूगल से भी निकल आता है, तो आप लेकर आइए। अब इस यंत्र को आपको गंगा जल से पवित्र करना है और इसे लाल वस्त्र के ऊपर रखना है। एक प्लेट लेनी है पीतल की, लोहे की नहीं है, पीतल की प्लेट लेनी है और उसके ऊपर लाल कपड़ा और उसके ऊपर इस यंत्र को रखना है और इस यंत्र का पूजन करना है पूरे भाव के साथ, लाल पुष्प के साथ, प्रसाद के साथ, और गाय के घी का दीपक और धूप बत्ती इसके बगल से जलानी है और इसे माता लक्ष्मी और नारायण के चरणों में रख देना है।
यह यंत्र अभिमंत्रित हो गया, जागृत हो गया। अब आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है। अब यह बहुत कठिन है, संस्कृत में है पूरा, तो आप नहीं कर पाए अगर जैसे तो 18 की जगह 9 कर लीजिए, 9 की जगह 6 कर लीजिए, 6 की जगह 3 ही श्लोक बोल दीजिए। हर एक श्लोक में माता लक्ष्मी से निवेदन किया गया है कि हे माई, हे महामाई, हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारी गरीबी दरिद्रता को दूर करिए, हमारे जीवन में सुख संपत्ति को लेकर आइए। तो आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करिए, एक ही श्लोक से आप अभ्यास करिए, ठीक है। एक ही श्लोक आप पढ़िए, उसे याद कर लीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये जीवन भर करने वाला कार्य है, सूत्र है। ये सूत्र का मतलब होता है जिससे कि चीजों की शुरुआत होती है, प्रारंभ की। तो यह आपके जीवन की प्रारंभ की है। देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कनक धारा का मतलब क्या होता है? कनक मतलब सोना, सोना यानी धन। कनक धारा यानी सोना जो है वो धन की तरह धारा के रूप में आपके जीवन में प्रवाहित हो। धन की धारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मनी फ्लो, ठीक है, वेल्थ फ्लो। तो आपके पैसे का जो फ्लो है वह कभी भी नहीं बिगड़ेगा, कभी भी नहीं टूटेगा। पैसा कहीं जाएगा, वापस भी आएगा, यानी कि आपके पास पैसे का फ्लो बना रहेगा, हमेशा आप धनपति रहेंगे। पैसा आपके पास से जाएगा ही नहीं। जैसे ही आप खर्च करेंगे दूसरे दिन फिर से आ जाएगा। आप 2000 खर्च करेंगे तो 10,000 में आ जाएगा, इस तरह चलेगा, ठीक है। तो ये पैसे का फ्लो बनाएगा, इसीलिए तो इसका नाम कनक धारा है। धारा का मतलब होता है प्रवाह, फ्लो, ठीक है। तो धन का फ्लो। आप एक श्लोक का पाठ करिए, फिर याद कर लीजिए तो 2 श्लोक का करिए। दिन में एक बार ही करना है। कनक धारा यंत्र को आपको रोज गाय का घी का दीपक जलाकर और धूप बत्ती जलाकर पूजन करना है प्रतिदिन। एक आध दिन ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं है, घर की महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इस कार्य को। यह पूरे घर की सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला कार्य है, तो कोई भी कर सकते हैं। एक आध दिन अगर चूक जाते हैं, भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, अगले दिन आप कर लेना। यह कोई मंत्र विधि नहीं है, यह कोई तंत्र नहीं है, यह तो उद्धार का, उत्थान का एक माध्यम है जिसमें दैवीय कृपा साक्षात प्रकट होती है। आप जैसे ही कनक धारा यंत्र स्थापित करेंगे, पूजन करेंगे और दीपक जलाएंगे, 2-4 दिन में ही आप पैसे का फ्लो अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। गारंटी के साथ हम कहते हैं, सैकड़ों लोगों को प्रयोग कराया है, उनको तो पॉजिटिव रिजल्ट मिले, आपको भी अवश्य मिलेंगे। अब यह स्रोत जो है, इसे आप पूरा ना कर पाए, फिर से हम कहते हैं तो एक एक करके श्लोक पढ़ना शुरू करिए। शुद्धता का विशेष ख्याल रखना है, बस यही है सूत्र। 2-3 बातें और याद रखना कि पैसे का सम्मान अवश्य करना। पैसा हाथ का मैल नहीं है। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, वो अपने हाथ का मैल ही छुटाते रह जाते हैं। पैसा नहीं आता हाथ में। पैसे का सम्मान करिए, यह मेहनत से आता है, यह जीवन को बनाता है, यह एक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप इसके लिए मन में नेगेटिव भाव रखते हैं कि पैसा तो 2 नंबर से आता है, उल्टे सीधे काम करने वालों के पास आता है, ये है वो, तमाम तरीके की समाज में बातें लगती हैं, तो ये सारी बातों को भूल जाइए। पैसे का सम्मान करिए, धन लक्ष्मी के रूप में उसका सम्मान करिए, ठीक है। तो उसके लिए उल्टे सीधी बातें नहीं बोलना है मन में कि हमारे पास क्या पैसे का पेड़ लगा है, हम तो कंगाल हैं, हम तो भिखारी हैं, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, हमारी तो जिंदगी खराब है। इस तरीके की चीजें नहीं बोलनी है। माता लक्ष्मी को ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, उन्हें मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। देखिए, भगवान नारायण का चेहरा मुस्कुराता हुआ था, तो उन्होंने उन्हीं के गले में माला डाली और उन्हीं का वरण किया। भोलेनाथ भी उसी लाइन में खड़े थे, ठीक है, लेकिन भोलेनाथ को उन्होंने नहीं चुना, लेकिन उन्होंने नारायण को। तो मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते, तो आपको मुस्कुराना है, मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए उम्मीद बनाए रखनी है और चीजों का प्रयोग करना है। जैसे ही आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे और हमने जो आपको बताई हैं बातें, उनका प्रयोग करेंगे, जीवन से नेगेटिविटी दूर होने लगेगी, आपकी सफलता के मार्ग खुलने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये बातें आपके जीवन में आप प्रयोग करेंगे और इन प्रयोगों से आप जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे या फिर कुंडली विश्लेषण कराना हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। नंबर हमने आपको दे रखा है वीडियो में, इन नंबरों पर फोन लगाइए, अपनी डिटेल दीजिए और छोटी सी दक्षिणा के साथ आपकी कुंडली का हम स्वयं विश्लेषण करके आपको दे देंगे। कोई यदि प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, उसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।